नमस्कार, मैं रवि कुमार। आपका फिर से हमारे चैनल लाइव स्टॉक फार्मिंग में स्वागत है। तो आज हम आपसे बात करेंगे मुर्गियों को पेट की कीड़ों वाली दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और यदि देनी चाहिए तो इसका कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, और मुर्गियों को कैसे इसकी मात्रा देनी है, और कौन कौन सी हम दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मुर्गियों को पेट के कीड़ों वाली दवाई कैसे दे सकते हैं। तो जैसे हम अपने अलग अलग पशुओं को, चाहे आपने गाय रखी है, भैंस रखी है, तो आप उनको समय समय पर पेट के कीड़ों वाली दवाई देते रहते हैं, जिससे क्या होता है उनके पेट के कीड़े खत्म होते हैं और उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो आज हम आपको मुर्गियों के बारे में भी ऐसी जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों को जिन्होंने मुर्गी पालन का काम शुरू किया है उनको ये नहीं पता होता है कि मुर्गियों की डिवर्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ मुर्गी पालक कहते हैं कि इनकी डिवर्मिंग करनी चाहिए, और कुछ कहते हैं इनकी डिवर्मिंग नहीं करनी चाहिए, या इनकी डिवर्मिंग से नुकसान होता है या और कोई समस्या आती है। तो आज हम आपको इस विषय में पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले यदि हम आपको बता दें कि यदि आप अपने मुर्गियों की डिवर्मिंग समय समय पर करते हैं तो इसका क्या फायदा होता है। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा कि यदि आपकी मुर्गी है वो अच्छी खुराक खाती रहती है या आप उसकी अच्छी देखभाल भी करते हैं, लेकिन क्या होता है वो फिर भी कमज़ोर होती रहती है, उसका जो शरीर है वो अच्छी तरह ग्रोथ नहीं करता और वो सूखने लगती है। यह भी एक पेट के कीड़ों का कारण होता है। तो इसके अलावा आपने कभी देखा होगा जब हमारी मुर्गियाँ वीट करती हैं तो उसमें छोटे छोटे कीड़े नजर आते हैं, यह भी एक पेट के कीड़ों का मुख्य कारण होता है। इसके अलावा उनको अचानक दस्त हो जाते हैं या वो अचानक ही बीमार होने लग जाती हैं, तो ये भी एक कीड़ों का कारण होता है, जिससे पता लग सकता है कि मुर्गी के पेट में कीड़े हैं। तो आप इनको खत्म करना जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं ये कीड़े बनते कैसे हैं। तो जैसे हम अपनी मुर्गियों को फर्श पे रखते हैं या हम खुले पे रखते हैं, या उनकी खुराक है जो वो अच्छी नहीं होती है, तो हम जो भी उनको खुराक देते हैं वो मुर्गियाँ खा लेती हैं। या आपकी मुर्गियाँ जो खुले में घूमती हैं या बाहर से अपना भोजन करती हैं, तो उनसे क्या होता है उनके अंदर कीड़े बनने लगते हैं, जहाँ साफ सफाई की कमी होती है। इससे कीड़े बनने, उनकी भोजन नली में कीड़े पैदा होते रहते हैं, फिर उसके बाद वो कीड़े बनते जाते हैं, और जब इनकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तब अचानक ही आपकी मुर्गी खाना पीना बंद कर देती है। तो आइए जानते हैं इन कीड़ों को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मार्केट में अलग अलग कंपनियों की तरफ से अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, इसके लिए अल्बेंडाजोल दवाई का सबसे अच्छा परिणाम होता है, और इसके बाद आप फनबेंडाजोल साल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या पिपराजिन साल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या और भी कई कंपनियों की तरफ से अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। तो जैसे आपके पास छोटे चूजे हैं, उनको आपने पहली बार डिवर्मिंग जन्म से 70 दिन के बाद करनी है। इसके लिए आप एल्बोमार लिक्विड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें अल्बेंडाजोल साल्ट होता है। तो ये आपने 30 ml 100 वर्ड के हिसाब से देना है। आपने इसकी मात्रा का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप इसकी मात्रा को ज़्यादा डालते हैं तो इससे उनको नुकसान हो सकता है। तो इसके बाद आपने अगली डिवर्मिंग उनको 5 महीने के होने पर करनी है। इसके लिए आप कोई भी दवाई, जैसे आपने पहली बार अल्बेंडाजोल का प्रयोग किया, फिर अगली बार आप फनबेंडाजोल का प्रयोग कर सकते हैं। आप साल्ट बदलकर दवाई दे सकते हैं। तो ये भी आप पानी में भी दे सकते हैं, या जैसे वो खाते हैं उसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपने 2 से 3 महीने के फर्क से डिवर्मिंग करते रहना है। तो यदि आप उनको बड़े लेवल पे, या जहाँ आपकी बहुत अच्छी साफ सफाई है, या फीड भी आप बहुत अच्छी प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ आप 3-3 महीने के प्रयोग से डिवर्मिंग कर सकते हैं। और यदि आपके पास पूरी उनकी साफ सफाई का प्रबंध नहीं है, या आप उनको खुले में रखते हैं, या वैसे ही फर्श पे उनका पालन करते हैं, तो वहाँ आप 2-2 महीने के फर्क से डिवर्मिंग कर सकते हैं। जिससे क्या हो सकता है, उनकी एक तो अच्छी ग्रोथ होगी, और जो वो खुराक खाएंगे वो भी उनके शरीर की पूरी हजम होती रहेगी, और उनकी जो मृत्यु दर है वो भी कम होगी। क्योंकि मुर्गी पालन में यह होता है कि इसमें मुर्गियों की ज़्यादा मोर्टेलिटी के कारण नुकसान होता है, और उसमें अच्छा मुनाफा नहीं होता। तो यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आप इनकी मोर्टेलिटी को, इनकी मरने की दर को कम कर सकते हैं, और इनसे अच्छी ग्रोथ करवा कर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि यदि हम इनका खात्मा नहीं करते हैं तो
एक इनका वेट बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं करता और इनकी जल्दी से ग्रोथ नहीं होती। तो यह थी हमारी आज की वीडियो, मुर्गियों की डिवर्मिंग कैसे कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।